हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, गर्मी का दिन आते ही हमें मुर्गियों में फाउल पॉक्स की जो समस्या है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। फाउल पॉक्स मुर्गियों और टर्की में ज़्यादातर होता है। वैसे तो सभी पक्षी में हो सकता है, लेकिन मुर्गी को ज़्यादा इफेक्टेड करता है। अगर मुर्गी को फाउल पॉक्स हो गया तो उसके जो कॉम्ब है यानी कि जो कलगी है उसमें छोटे छोटे स्पॉट धब्बे दिखाई देते हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन में यानी कि श्वास नली में भी छोटा छोटा स्पॉट गांठ हो जाता है। इसके अलावा जहाँ पे मुर्गी के पंख नहीं है वहाँ पर छोटे छोटे दाना देखने को मिलते हैं, तो यही फाउल पॉक्स होता है। दोस्तों, एक मुर्गी जो बीमार है, जिसको फाउल पॉक्स हो चुका है, उसके त्वचा में अगर किसी स्वस्थ मुर्गी के साथ रगड़न होता है यानी कि इधर उधर भाग रही है, तो दोनों का स्किन जब संपर्क में आता है तो जो स्वस्थ मुर्गी है उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। यह एक वायरल बीमारी है और मुर्गी को जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फैलता है। तो इसलिए जब मुर्गी को फाउल पॉक्स हो जाता है तो तुरंत उसको सेपरेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, ताकि जो स्वस्थ मुर्गी है उसको यह बीमारी न फैल सके। वैसे तो यह बीमारी बहुत ही धीमी गति से फैलता है और जब मुर्गियों को फाउल पॉक्स का लक्षण दिखता है तो हमें तुरंत उनका वैक्सीनेशन कर देना चाहिए, ताकि जो स्वस्थ मुर्गी हैं वो इस बीमारी से बचे रहें और जो बीमार मुर्गी हैं वो जल्दी से ठीक हो सकें। साथियों, मुर्गियों को अगर रानीखेत, सीआरडी या तो फिर गम्बोरो का बीमारी हो गया है तो उनको वैक्सीनेशन करते हैं तो भी तुरंत फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो 3 से 4 दिन में ही पूरे मुर्गियों में फैल जाते हैं और फाउल पॉक्स जो है 60 से 90 दिन लग जाता है फैलने में। तो अगर बीमारी का लक्षण दिखता है और हम वैक्सीन कर देते हैं तो जो स्वस्थ मुर्गी है वो तो ठीक हो ही जाएंगे और जो बीमार मुर्गी हैं उसमें से भी 60 से 70% जो मुर्गी हैं वो बच जाते हैं। साथियों, मुर्गियों को फाउल पॉक्स से बचाने के लिए बायोसिक्योरिटी का पालन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप शेड के अंदर में गंदगी रखते हैं, कहीं पे पंख झड़ा है, वो एकत्रित हो चुका है, लीटर गंदा है, तो उस जगह पे जो फाउल पॉक्स के वायरस हैं वो रुक जाते हैं। तो इसलिए हमें शेड को गंदा नहीं होने देना है और बीच बीच में फॉर्मेलिन का छिड़काव भी करते रहना है, ताकि जो भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है वो सारे नष्ट हो जाएं। दोस्तों, यह बीमारी काटने वाले जीवों के द्वारा एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में फैलता है। अगर किसी बीमार मुर्गी को पिस्सू या मच्छर काट करके स्वस्थ मुर्गी को काटता है तो उस स्वस्थ मुर्गी में भी यह बीमारी चला जाता है। इसलिए मुर्गियों में पिस्सू न हो, उनके शरीर में जू न हो, ऐसा प्रबंधन हमें करना चाहिए और मच्छरों से रोकथाम के लिए आसपास के गड्ढे या तो फिर जो जाली है उसमें दवाई का छिड़काव करना चाहिए। साथियों, सबसे मेन फाउल पॉक्स से बचने के लिए हमें 6 सप्ताह और 14 सप्ताह में फाउल पॉक्स का वैक्सीन लगाना चाहिए। फाउल पॉक्स का वैक्सीन मुर्गियों को मसल्स में दिया जाता है। जिस तरह से रानीखेत के और गम्बोरो के वैक्सीन को आँख या नाक में डाल करके दिया जाता है, वैसा नहीं है, इसको इंजेक्ट किया जाता है सीधा मसल्स में। साथियों, हमने अच्छी तरह से बायोसिक्योरिटी का पालन किया और मुर्गियों को वैक्सीन भी दिया। फिर भी अगर फाउल पॉक्स हो जाता है तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे उसके बारे में आगे इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों, फाउल पॉक्स मुर्गियों के बाहरी त्वचा पे होता है और श्वास नली और खाने की नली में भी हो जाता है। तो अगर मुर्गी के आंतरिक अंग यानी कि श्वास नली में हो जाता है तो उससे बचने के लिए आपको 10 ग्राम लेना है काली मिर्च और उसको 1 किलो दाना में मिक्स कर देना है। काली मिर्च को आपको दरदरा पीस लेना है, एकदम चिकना नहीं पीसना है, दरदरा उसको रखना है। तो 10 ग्राम काली मिर्च को 1 केजी दाना में मिला देना है और उसको मुर्गियों को खाने के लिए देना है। जो उसमें झरझराहट होता है काली मिर्च में, उसके कारण जो फाउल पॉक्स है वो ठीक हो जाता है। इसको आपको 5 से 6 दिन तक देना है। मुर्गियों के श्वास नली में अगर या तो जो खाने की नली है उसमें बीमारी है तो वो 5 से 6 दिन में ठीक हो जाएगा। और अगर त्वचा में फाउल पॉक्स हो गया है तो आपको उसमें लेना है नीम का पत्ता, हल्दी और नारियल का तेल। नीम का पत्ता अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 50 ग्राम आपको लेना है हल्दी और उसमें ऑयल आपको इतना लेना है कि दोनों का पेस्ट बन जाए।
नीम के पत्ते को अच्छी तरह से पीस लेना है। हल्दी अगर कच्चा वाला है तो उसको भी पीस लेना है, और पाउडर है तो ऐसे ही नारियल तेल के साथ मिला लेना है। और जिस तरह से टूथपेस्ट होता है वैसा लेप आपको बना लेना है, और उसको मुर्गियों के जहाँ जहाँ पर फाउल पॉक्स का धब्बा है वहाँ पर लगाना है। इस लेप को भी 4 से 5 दिन जब आप फाउल पॉक्स वाले जो धब्बा है वहाँ पर लगाएंगे तो मुर्गियाँ ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नीम के पत्ती पे एंटीबायोटिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है जो कि इन्फेक्शन को ठीक करता है। हल्दी एक एंटीसेप्टिक है और एंटीवायरल भी है, तो ये भी घाव को हील करने में सहायक होता है। नारियल का तेल जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ इसमें पाया जाता है, तो इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा जो है कम हो जाता है। दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों का व्यवस्था नहीं हो पाता है तो आप सिंपल से टूथपेस्ट को भी मुर्गियों के जो घाव है उसमें लगा सकते हैं, तो इससे भी उनका फाउल पॉक्स का घाव 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों को आप देते रहेंगे, लेकिन उनके जो पीने का पानी है उसमें आपको एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, एमोक्सिसिलिन हो सकता है, लिक्सन हो सकता है, कोई भी एक एंटीबायोटिक चलाते रहना है। और साथ में आपको मल्टीविटामिन भी देना है, जिसमें मल्टी स्टार या विमराल भी दे सकते हैं, क्योंकि जब मुर्गियों को फाउल पॉक्स होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए मल्टीविटामिन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जल्दी से वो ठीक हो सके, रिकवर हो सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।